स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बालकांड 24वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब ना हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहां ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने के लिए उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वो उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वो पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही ये भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, ये वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के बिहागम भीषण शोर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव, धौरा, अश्वकर्ण, एक प्रकार के साल वृक्ष, ककुब, अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदु, पाटल, पांडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुस्थ नंदन, ये भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है, वित्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। सुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्करुष, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले
ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रुदमन, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वो बुद्धिमान शुंड नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वो भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, वो दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वो यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचरणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। ये देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहां नहीं आ सकता है। राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। ये वन ऐसा भयंकर क्यों है, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वो आज भी अपने उस क्रूर क्रम से निर्वृत्त नहीं हुई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।